वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार 50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में चुनावी प्रचार के दौर में हुई इंदिरा गांधी की एंट्री, आखिर कैसे, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले चुनावी प्रचार का दौर जारी है। बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के बड़े नेता जो है बिहार में लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी बिहार में दौरे पर हैं। और इसी दौरान वो मुजफ्फरपुर में पहुंचे, वहां उन्होंने जनसभा की और जनसभा के दौरान उन्होंने जंगल राज जैसे बड़े बड़े ट्रम्प कार्ड जो हैं वो खोले। उन्होंने गोलू अपहरण कांड की जिक्र किया, उसके अलावा कई सारे ऐसे मामलों की जिक्र की जो कि काफी समय से बंद पड़े हुए थे, लोग उस नाम को भूल चुके थे, वो सारे नाम जो है याद दिला दिए। नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के हर एक केस का जो पत्ता है वो खोल दिया एक तरीके से। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी भी बयानबाजियों में पीछे नहीं हट रहे हैं। राहुल गांधी भी एक के बाद एक टिप्पणी किए जा रहे हैं। अब देखिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है कि कहीं ना कहीं इसे सियासत में उबाल आना बनता है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी डरपोक प्रधानमंत्री है, इससे बेहतर तो इंदिरा गांधी थी। महिला होकर भी उन्होंने अमेरिका का डटकर सामना किया। देखिए, अभी चुनावी प्रचार का दौर है और नए नए कार्ड जो है सामने आते रहेंगे। ये पत्ते एक के बाद एक खुल रहे हैं और सियासी चाल में सभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी अब इंदिरा गांधी का कार्ड जो है वो ओपन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी महिला होकर भी अमेरिका का उन्होंने डटकर सामना किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक है और वो ट्रंप कार्ड के सामने फीके पड़ गए, यानी ट्रंप के सामने डर गए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो है वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। यानी कि एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से वो पीछे हट गए और ट्रंप से डरकर उन्होंने ये सब चीज किया, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और राहुल गांधी का ये भी कहना है कि इनसे अच्छे तो हमारी इंदिरा गांधी थी, वो तो कभी डरी ही नहीं, महिला होकर डटकर सामना किया। तो ये सारी बातें जो है राहुल गांधी के द्वारा कही जा रही है। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा। और यहां नालंदा में, बिहार में आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चाइना का युवा मेड इन बिहार का टेलीफोन, मेड इन बिहार का कैमरा, मेड इन बिहार की टी शर्ट खरीदे और फिर अपने आप से पूछे, भैया ये बिहार, ये नालंदा, क्या नालंदा कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार
50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। वोट चोरी क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में वोट चोरी क्यों की? हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो आपकी आवाज से डरते हैं। बिहार की जनता, हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता की आवाज से डरते हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए 1971 के युद्ध में, आप याद रखिए जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। यह सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। और उल्टा वोट चोरी करके अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा 400 पार संविधान को खत्म कर देंगे। वोट चोरी के बाद सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।